हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट सेकेंड पेपर के आंसर की को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजरियल ग्रिड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। प्रबंधकीय चाल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डैश नीड्स आर नीड फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिजियोलॉजी। ओके, क्योंकि सेफ्टी, आदर, सामाजिक, ये सभी जो है वो फिजियोलॉजी के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडरशिप स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद द ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड। नेतृत्वशाली जो समूह के सदस्यों के साथ परामर्श पर आधारित होती है वो कहलाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ओके, इसे डेमोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजरियल कंट्रोल इज डन। प्रबंधकीय निर्णय किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजर। क्योंकि ये लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, सभी लेवल के मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग। निम्नलिखित में से नियंत्रण का तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्शन ऑफ डेविएशन जो है वो नियंत्रण का तत्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टू फैक्टर थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो दो कारक सिद्धांत है उसे दूसरे शब्द में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मोटिवेशन हाइजीन थियरी। अभिप्रेरणा स्वेच्छा सिद्धांत इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द स्टेटमेंट लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड इन रिलेटेड टू। यह वक्तव्य कि नेता जन्मजात होते हैं न कि बनाए जाते हैं, संबंधित है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गुणात्मक सिद्धांत यानी कि ट्रेन थियरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल ग्रिड थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टीम लीडरशिप स्टाइल। प्रबंधकीय चाल सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन समूह नेतृत्वशाली शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 9। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। जेड थियरी सिद्धांत अभिप्रेरणा किसके द्वारा दिया गया था? तो जो जेड थियरी अभिप्रेरणा सिद्धांत था वो दिया गया था विलियम ऑल्ची के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, विलियम ऑल्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन निर्देशन में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है यानी कि नियंत्रण जो है वो निर्देशन में शामिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट थियरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोटिवेटिंग फैक्टर। हर्बर्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं है? तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है यानी कि अंतर व्यक्तिगत संबंध जो है वो हर्बर्ट के सिद्धांत के अनुसार नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय लाभ है? तो इनमें से स्टॉक ऑप्शन जो है वो वित्तीय लाभ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो मेजरमेंट जो है वो संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, क्योंकि इनकोडिंग, रिसीवर, चैनल, ये सभी जो है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, को पार्टनरशिप एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व। प्रेरणा में एक साधन के रूप में साझेदारी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा दे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्प्लॉयज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, when the nature of the work performed by the employees motivated, then it's known as। जब कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य पुरस्कार, एक्सटेंसिव रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन अ चेंज प्रोग्राम चेंज एक्शन कवर ऑल एक्सपेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। एक परिवर्तन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर परिवर्तन सभी को कवर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिलिएटिंग, अपमानित करने को। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम इन विच एन एम्प्लॉय इन गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट एट द प्रीडिटरमाइंड प्राइस इज टर्म एज। वह योजना जिसमें किसी कर्मचारी को भविष्य की तारीख पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर शेयर खरीदने का विकल्प दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये जो होती है वो ESO, यानी कि ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ESO कहलाती है। ओके, तो ESOS करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड द फॉलोइंग। सेवानिवृत्त लाभों में शामिल है। तो सेवानिवृत्त लाभों में जो है वो ग्रेजुएटी, पेंशन योजना, भविष्य निधि योजना, ये सभी शामिल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन आर टर्म एज। कर्मचारियों को उनके मनोवैज्ञानिक एंड भावनात्मक संतुष्टि के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाला प्रोत्साहन को कहा जाता है। तो उसे हम गैर वित्तीय प्रेरणा यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर। निम्नलिखित में से कौन निरंकुश नेता का रूप नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट, सख्त। ओके, तो ये जो है वो निरंकुश नेता का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कंसिडरेशन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एम्फेसिस। नेतृत्व की विचार शैली पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड मेंबर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द सबॉर्डिनेट मैच्योरिटी इन द हर्स ब्लांचार्ड सिचुएशन मॉडल रिफर्स टू देयर। हर्से ब्लांचार्ड सिचुएशन मॉडल में अधीनस्थों की परिपक्वता उनका संदर्भ देती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द ओयो स्टेज लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड and initiating structure as two major dimension of leadership behavior। आयुराज नेतृत्व शैली स्टडीज में नेतृत्व के व्यवहार के दो प्रमुख आयामों के रूप में शुरुआती संरचना कहलाती है।
ओके, तो वो कंसिडरेशन कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अकॉर्डिंग टू फिल्डर्स cognigency model of leadership, which one of the following is not consensual variable? फिडलर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंगिक चर नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेता सदस्य संबंध, लीडर मेंबर रिलेशन। ये जो है वो प्रासंगिक चर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडर हु फॉलो एज द रूल इज नोन एज। नेता जो समस्त नियमों का पालन करता है वो कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द हर्ट्जबर्ग द टू फैक्टर थियरी रिकॉग्नाइज द इंक्लूड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हर्ट्जबर्ग के अनुसार दो कारक सिद्धांत के अनुसार मान्यता को निम्न कारकों में सम्मिलित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिति, सिचुएशनल, स्थितिजन्य। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट एंड साइंस बोथ है, कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो हैज क्लासिफाइड ह्यूमन नीड्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो मैस्लो ने आवश्यकता के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इज। सूचनाओं के विनिमय हेतु विश्व स्तरीय संगणक नेटवर्क है, तो वह इंटरनेट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल पाथ थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड। पथ लक्ष्य सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसे एक्सपेक्टेंसी थियरी यानी कि प्रत्याशा से विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो कम्युनिकेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ लीडर। नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टकराव पैदा करना, रेस कॉन्फ्लिक्ट। एक नेता का टकराव पैदा करना जो होता है वो उसका कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच मॉडल स्टेट दैट द एप्रोप्रिएटेंस ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑफ सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स। कौन सा मॉडल बताता है कि नेतृत्व शैली की उपयुक्तता स्थितिजन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्टर कॉन्टिजेंसी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन और निर्देशन की तकनीकी है। तो निर्देशन की तकनीकी में ये सभी शामिल होते हैं। आदेश और निर्देश भी, अनुवर्ती आदेश और निर्देश भी, मानक प्रथाओं एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द मैनेजर once determine policies, programs and limitation of action and the entire process is left to subordinate is known as। नेतृत्व शैली जिसमें प्रबंधक एक बार कार्यवाही के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और सीमाओं को निर्धारित करता है और पूरी प्रक्रिया अधीनस्थों पर छोड़ देता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश मॉडल
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडल ऑफ डायरेक्टिंग? निम्न में से निर्देशन मॉडल में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता। इक्विटी जो है वो निर्देशन मॉडल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्टी ट्रांसलेशन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स? दोषपूर्ण अनुवाद निम्नलिखित में से किस संचार में बाधा के अंतर्गत बाधा आती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सेमेटिक बैरियर्स। शब्दार्थ बाधाएं इसे कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड द थियरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसने विकसित की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द एजम्पशन दैट एज एवरेज ह्यूमन बींग्स लैक्स एम्बिशन एंड डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड। यह धारणा कि एक औसत इंसान में महत्वाकांक्षा की कमी होती है और जिम्मेदारी को नापसंद करता है, यह संबंधित है। तो ये जो है वो एक्स सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि एक्स थियरी से ये संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्स थियरी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैनेजरियल ग्रीड थियरी विच मेंबर रिप्रेजेंट टास्क स्टाइल ऑफ लीडरशिप? प्रबंधकीय चाल सिद्धांत में कौन सी संख्या कार्यशैली नेतृत्व को प्रदर्शित करती है? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।